चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम साइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए साइंस में आपको तो बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, लगभग फिजिक्स में 6-7 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी 6-7 चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में भी 6-7 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन मात्र यहाँ से एग्जाम के आपका 45 दिन का समय बचा है। हम सारे चैप्टर के तो बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन 3-4 चैप्टर हर एक आपके सब्जेक्ट में बताएंगे। अगर उतना भी आप कर लेते हैं तो आपका समझिए तो 80-90 नंबर जरूर आ जाएगा। जैसे फिजिक्स में आप 3 चैप्टर बताएंगे, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर और बायोलॉजी में भी 2 से 3 चैप्टर है। और कहाँ से कितना मार्क्स का पूछता है ये भी हम बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। अगर पहला में भौतिकी का बात करें यानी फिजिक्स का, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन, अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं परावर्तन एवं अपवर्तन को, तो वहाँ से 12 से 13 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा में है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद तीसरा में है ऊर्जा के स्रोत। अगर ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेते हैं तो उसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर हैं। पहला आपको है अम्ल, भस्म एवं लवण। अगर अम्ल, भस्म, लवण अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 15 से 17 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा में है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु से आपको 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तीसरा नंबर में है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं यौगिक से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह जब आप बायोलॉजी में आते हैं यानी जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में आपको जैव प्रक्रम में श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, अगर ये 3 चीज़ पढ़ लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आपको 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक चैप्टर है जो जनन। जनन में से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से होता है। 80 नंबर आपका एग्जाम लिया जाता है जो थ्योरी का आपको सेंटर पर जाकर देना होता है। ये 20 नंबर आपके स्कूल में एग्जाम लिया जाता है जो स्कूल में देना पड़ता है। तो ये रहा 3 चैप्टर फिजिक्स का। उसके बाद 3 चैप्टर केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का आपके जैव प्रक्रम में श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अगर ये तीनों पार्ट को पढ़ लेते हैं और जनन में इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 25 नंबर क्लियर होता है और यहाँ से 8 से 10 नंबर। तो अभी आप लोगों के पास समय कम है, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं, आशा यही लगा रहे हैं कि आप लोग जाइए और जो जो चैप्टर बताए हैं उस चैप्टर का आप लोग फुल रिवीजन कीजिए। उसका सब्जेक्टिव तैयार कीजिए, ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, लॉन्ग तैयार कीजिए। उसमें जो अंतर संबंधी प्रश्न है उसको देखिए और जो बायोलॉजी में आपका बहुत सारा फिगर होता है उसको देखिए। क्योंकि साइंस को जब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा आप कुछ भी इसमें जोड़कर नहीं लिख सकते। ये आपका कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है कि चलिए किसी का इतिहास लिखना है, किसी का कुछ लिखना है, ऐसे लिख देंगे, ऐसा बात नहीं है। इसमें जब तक आप नहीं पढ़िएगा जब तक इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको तो हम समझिए कि आधा सिलेबस बता रहे हैं। यहाँ आपको 6 से 7 चैप्टर पढ़ना रहता है, लेकिन मात्र आपको 3 चैप्टर बताए हैं। इसमें भी 6-7 चैप्टर पढ़ना रहता है, इसमें भी मात्र आपको 3 चैप्टर बताया गया है। इसमें भी 6-7 चैप्टर पढ़ना रहता है, इसमें भी मात्र 2 से 3 चैप्टर। इसमें 3 पोर्शन है, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, तीनों पढ़ना है। उसके बाद एक जनन चैप्टर है। अगर इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका समय कट जाएगा। ये साइंस का जो एक माथा पर पिंड बना हुआ है, समझिए उससे आप छुटकारा पा जाइएगा। चलिए ऐसा ही हम लोग सारे सब्जेक्ट का वीडियो बना के हम तुरंत डालने वाले हैं।